नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली हम एमी ब्रोकर के साथ कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे हमें स्टॉक्सो को एमी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बहुत से यूजर्स की ये क्वेरीज रहती है, इसलिए इंटीग्रेशन के 2 जेनरिक स्टेप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको सिर्फ या तो एक पेस्ट कर देना या फिर एक फाइल पेस्ट कर देनी है बेसिकली। ओके, तो मैं आपको दोनों तरीके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, हमने सैम्पल स्ट्रैटेजी भी रिलीज की गई है, जो आप अगर कोडर्स हैं या आपके लिए कोई कोडिंग कर रहे हैं या आप खुद से कोई कोड को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा क्रॉसओवर सैम्पल आपके पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक अटैच कर दिए। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टॉक्सो की तरफ एंड स्टॉक्सो में सेटिंग्स एंड प्लगइन्स इंस्टॉलेशन को हमें क्लिक करना है, क्योंकि सारे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, चाहे आपका एमी ब्रोकर हो, चाहे MT4 हो, चाहे निंजा ट्रेडर हो, हर किसी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेप यहीं से होता है। ठीक है, तो मैं एमी ब्रोकर को सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस पाथ अगर कुछ अलग है तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास कोई पाथ बाय डिफ़ॉल्ट सेट है तो आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक्सो रीस्टार्ट पे वो पाथ मिल जाएगा। अगर ये फील्ड कभी बाय चांस ब्लैंक आती है तो ऑन PC रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली स्टॉक्सो उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं अगर आपका कोई और इंस्टॉलेशन पाथ है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो वो पिक कर ही लेगा। तो हमें बस करना क्या है, एनेबल पे टिक कर देना है और यहाँ पे बस कॉन्फ़िगर को क्लिक कर देना है। वो पूछेगा फॉर प्रॉपर इंस्टॉलिंग प्लीज इंश्योर दैट एमी ब्रोकर इज क्लोज्ड। ओके, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली एमी ब्रोकर चलते हुए को बंद करेगा एंड उसे कॉन्फ़िगर कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, एमी ब्रोकर कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमें आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम एमी ब्रोकर को कॉन्फ़िगर हमने कर लिया है, तो अब हम उसे ओपन कर लेंगे। सिर्फ उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा इंटीग्रेशन प्रॉपर है कि नहीं। इस चीज़ का ध्यान दें कि हमारा रिकमेंडेशन एमी ब्रोकर 6 पॉइंट अबाव से है। ठीक है, जहाँ पे इंटीग्रेशन आपका प्रॉपरली रहता है। तो हम चले जाएंगे एनालिसिस विंडो में, फॉर्मूला एडिटर को क्लिक करेंगे और सिर्फ टाइप कर देंगे IB को। हमें अगर ये फंक्शंस दिख रहे हैं तो दैट मीन्स एमी ब्रोकर एंड स्टॉक्सो लिंक हो चुका है प्रॉपरली। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे यानी कि स्टॉक्सो पे भी आपको देखने मिल जाएगा कि एमी ब्रोकर कनेक्टेड विद स्टॉक्सो ब्रिज। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि बहुत ही इजी होता है आपका इंटीग्रेशन स्टॉक्सो के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके स्ट्रैटेजी पे। ये जो आपके सामने चल रही है स्ट्रैटेजी, ये हमारी क्रॉसओवर सैंपल स्ट्रैटेजी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटीग्रेटेड है। मैं राइट क्लिक करके पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये एक मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी है, सिंपली वर्ल्ड वाइड यूज होती है। मान लीजिए आप 21 या 31 जो मूविंग एवरेज पे चलाना चाहते हैं। अब इसके बाद यूजर्स की क्वेरी ये रहती है कि हमारे इस सिग्नल्स जनरेट होने पे मैं चाहता हूं कि मेरा कॉल बाय हो जाए, पुट बाय हो जाए। बाय सिग्नल आए तो कॉल बाइंग हो जाए, या पुट का सिग्नल आए तो कॉल पुट बाय हो जाए, या रिवर्सल हो जाए, यानी कि मैं ऑप्शन सेलर बनना चाहता हूं। तो अगर मेरी लॉन्ग ट्रेड डायरेक्शन आ रही है तो मैं सेल करना चाहता हूं पुट को, एंड अगर मेरी सेल आ रही है तो मैं सेल करना चाहता हूं कॉल को। ठीक है, तो आपके पास दोनों चॉइसेस है। हम वो देखेंगे कि किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। उसे पोस्ट फिक्स फंक्शन कहा जाता है। पर पहले हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन स्टेप्स की तरफ कि हाउ यू कैन इंटीग्रेट योर स्ट्रैटेजीज विद एमी ब्रोकर। ठीक है, तो ये एक सैंपल है, मैं एक रन करके आपको दिखा देता हूँ बार रिप्ले में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट कर लिया, 15 फेब, एंड टाइम फ्रेम मान लीजिए मैंने 1 मिनट का ले लिया यहाँ से। ठीक है, एंड इसे प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सिग्नल्स इमीडिएटली जाना शुरू हो गए। यही एक सक्सेस साइन होता है एक प्रॉपर इंटीग्रेशन का। तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बेसिकली सिग्नल्स पे बैक टेस्ट कर सकते हैं कि एक्यूरेटली वो जनरेट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लाइव ट्रेड सिमुलेशन का तो आप सब जानते ही हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज से फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन प्रॉपर है। अब मान लेते हैं कि आपकी कोई एक जेनरिक स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर कोड है आपके पास। ठीक है, तो आपको हर स्ट्रैटेजी में यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं सेक्शन बिगिन, तो जिस भी जगह पे आपकी स्ट्रैटेजी में सेक्शन एंड लिखा होगा, ये पार्ट, ठीक है, सबसे नीचे वाला, आप उसके ऊपर क्लिक करके
ये जेनरिक कोड को पेस्ट कर देंगे जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका लिंक फाइल का। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी किया, अब ये जेनरिक कोड है, मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपकी यूजुअली जो AFLs होंगी ना वो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके से, तो आप बस सेक्शन एंड के ऊपर आ जाएंगे और आप इस कोड को पेस्ट कर देंगे और आप उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में आपकी स्ट्रैटेजी जो है इंटीग्रेट हो गई है स्टॉक्सों के साथ। ये चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी मुझे सिग्नल मिलेगा, जैसे नीचे वाला जो पर्टिकुलर चार्ट है, ऊपर वाला तो हमारा क्रॉसओवर सैंपल था, अब अगर मैंने उसे बंद कर दिया और ये इंटीग्रेशन है, तो मैं यहाँ पे अगेन अगर चाहूँ मैं बार रिप्ले रन करना, तो मैं इजीली रन करके अपना चेक कर सकता हूँ कि मेरा इंटीग्रेशन प्रॉपर है या नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरा इंटीग्रेशन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना सिंपल है आपको अपनी एमी ब्रोकर स्ट्रैटेजी के साथ इंटीग्रेट करना। दूसरा तरीका क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीके में मैं एक फाइल ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। दूसरे तरीके में ये एक सिंपल हेडर फाइल है। ठीक है, तो मैं इस हेडर फाइल को कॉपी करूंगा, ओके, और जो भी कोई स्ट्रैटेजी है बेसिकली मेरे पास, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, मैंने कोई एक पर्टिकुलरली सैंपल उठा लिया है कोई भी एक चीज़ का, मान लीजिए DPL एक स्ट्रैटेजी ले ली और मैं चाहता हूँ सेकेंड वे से उसे काम करना, तो मुझे इसके फोल्डर को ओपन करना होगा, एमी ब्रोकर जहाँ भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो चलिए एमी ब्रोकर को हम ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, एंड C ड्राइव में हमारा जहाँ पे भी एमी ब्रोकर इंस्टॉल्ड है वहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर हमें इंक्लूड नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, जहाँ पे मैं इस हेडर फाइल को पेस्ट कर दूंगा सिंपली। तो इससे क्या हो जाएगा, हर एक स्ट्रैटेजी में मुझे मेरी इंक्लूड फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को IAB ऑटोमेशन देखने मिल जाएगा। आप IAB की फील्ड्स देख सकते हैं। आपको सिर्फ एक लाइन आपके कोड में लिखनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आपको लिखना है। तो दूसरा तरीका, हम वही AFL का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पे सेक्शन बिगिन के बाद मैं एक लाइन पे ये वाला मैसेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने नोटपैड पे आपके लिए रेडी रखा है। तो ये बेसिकली आप कॉपी कर देंगे, जैसा कि आपने अभी पिछले स्टेप में देखा कि हमने इंक्लूड फोल्डर में अलगोबाबा सिंपल हेडर AFL को जाके पेस्ट कर दिया इस फाइल को, और बस यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड वे ऑफ इंटीग्रेशन हो चुका। ठीक है, अब मैंने अगर इस चार्ट को ओपन किया मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स ठीक उसी तरीके से देखने मिल जाते हैं, विद टाइम फ्रेम, विद आपको बटन रीसेट। ठीक है, आपको RSI की वैल्यूज, ये एक सैंपल है बेसिकली। तो आप इस तरीके से ये इंक्लूड फोल्डर के साथ भी कर सकते हैं। अब आपको इस वाले वे में भी पोस्टफिक्स फंक्शन की फील्ड देखने मिल जाती है। तो अब हम चलेंगे और देखेंगे कि हम पोस्टफिक्स से ऑप्शंस फायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो मैं अपने पुराने सैंपल पे आ जाता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर वाले पे, एंड यहाँ से हम फायर करेंगे ऑप्शंस के स्ट्राइक को। तो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है इस केस में, अब सिंबल मैपिंग की जरूरत होती है। अभी तक अगर हम बेसिक, हमें जो भी चार्ट हमारा ओपनड है उसके लिए हमारे को क्या सिंबल मैपिंग की रिक्वायरमेंट है वो भी चल के देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी सिंबल मैपिंग बड़ी सिंपल हो जाती है। ट्रू डेटा हमारा वेंडर है, तो हमने स्टार एंड स्टार सेलेक्ट कर लिया, NSC, एंड दैट्स इट, स्ट्रैटेजी टैग डिफाइंड, बस इतना काफ़ी। अगर कोई पर्टिकुलर चार्ट आप खोल रहे हैं कैश, फ्यूचर्स या ऑप्शंस का, और आपको उसके थ्रू ही ट्रेड करना है, ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इतनी सी सिंबल मैपिंग काफ़ी है। ओके, अब सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जहां पे मैं चाहता हूं कि मैं ऑप्शंस में कॉल एंड पुट बाय करूं। तो बेसिकली मेरा चार्ट जो खुला हुआ है वो HDFC बैंक का खुला हुआ है। ठीक है, अब हमें पोस्टफिक्स, यानी अब हमें इंडिविजुअली एक स्टॉक से ऑप्शंस लेना है। तो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये बजाज फाइनेंस में पोस्टफिक्स वाला जो एरिया है वहां पे क्या एंटर होता है, वहां पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। मैं सिंपल रखने के लिए कॉल और पुट रख रहा हूं। ठीक है, और आपको यहां पे पूछा गया है कि लॉन्ग ट्रेड डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी, यानी जब बाय का सिग्नल जनरेट होगा तो आप लॉन्ग एंट्री लेंगे और सेल का होगा तो शॉर्ट एंट्री लेंगे। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अगर ये सही किस प्रकार से होगा, तो ये कॉल बाय करेगा एंड कॉल ही सेल करेगा। ठीक है, तो ये आपका उस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना,
तो बेहतर ये क्या है, अगर मुझे ऑप्शंस बाहर बनना है तो मैं इन दोनों को एलई और एलई कर दूंगा। यानी कि अब मैं इसे कमांड दे रहा हूं कि आप जब भी बाय का सिग्नल हो आप कॉल बाय कीजिए, और जब भी आपका पुट का सिग्नल हो आप सेल का सिग्नल हो आप पुट बाय कीजिए। अब मान लीजिए मैं ऑप्शन सेलर बनना चाहता हूँ, रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी बाय के सिग्नल पे पुट सेल करनी है एंड सेल के सिग्नल पे कॉल सेल करनी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को टिक करके दोनों को ऐसे कर दूंगा, तो मैं बन गया ऑप्शन सेलर। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देते हैं। मैंने दोनों लॉन्ग ले लिए ऑप्शंस बाइंग की। अब मैं यहाँ पे ऐड सिंबल करूंगा, मुझे क्या करना है, बज फाइनेंस फॉर एग्जाम्पल, और जो हमने टेक्स्ट डाले थे ना, यानी वो कुछ भी हो सकता है नाम जो आप चाहें। ठीक है, कॉल फॉर एग्जाम्पल, डेटा प्रोवाइडर मान लीजिए मेरा ट्रू डेटा हो, या आपके ये एमी फीड्स हैं, या GDFL है, या एक्सेल पिक्स है, आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरी मैपिंग जो है एट द मनी अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, अगर मैं इन द मनी चाहता हूँ तो मेरे को डेप्थ डिफाइन करनी होगी। डेप्थ बेसिकली ये होती है कि आपके ATM स्ट्राइक से एक डेप्थ कम, दो डेप्थ कम, एक डेप्थ 50 की हो सकती है, कुछ केसेस में 25 की। ठीक है, तो आप उस डेप्थ के हिसाब से मूव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एट द मनी ले रहा हूँ। एक्सचेंज में मैं NFO सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ बजाज फाइनेंस को, लिस्ट से मैं सेलेक्ट करके इसे टिक कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन स्ट्राइक क्या होगी मेरी कॉल पे, CE बाय करना है। मंथली एक्सपायरी है, प्रोडक्ट टाइप मेरा जो भी डिफाइंड है वो डिफाइन कर दिया मैंने, एग्जिट ऑर्डर टाइप, एंड स्ट्रैटेजी टैग बेसिकली वही है कि मैं किस फंक्शन को किस टैग से फायर करूंगा। ओके, यानी कि मेरे मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं एक में सिमुलेटर में टेस्ट करना चाहता हूँ, एक मैं अपने रियल अकाउंट में टेस्ट करना चाहता हूँ, या एक स्ट्रैटेजी टैग मैं अपने मल्टीपल अकाउंट में टेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप जितने मर्जी टैग यहाँ पे बना सकते हैं, बट जैसे ही आप टैग बनाते हैं इसका जरूर ध्यान रखें कि आपको पहली चीज यहाँ पे एमी ब्रोकर में भी वो टैग डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट मैंने कर रखा है। सेकंड, आपको इमीडिएटली सिंबल मैपिंग में भी डिफाइन करना होगा कि स्ट्रैटेजी टैग यहाँ पे किस फंक्शन पे फायर होगा। तो इस तरीके से मेरी कॉल का सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसी को एक बार एडिट दबाऊंगा और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ पुट। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा पुट मंथली। ओके, अब मैं इसे सेव एज न्यू कर दूंगा था, क्योंकि मेरी पिछली सारी सेटिंग्स कॉमन है जो मैंने की थी, है ना। तो हमने एक इजी और फास्टर वे आउट आपके लिए दे रखा है। तो आप अगर मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए HDFC बैंक निफ्टी एंड सबके ऑप्शंस, तो ये वाली एक्सरसाइज आप एक बार कर लीजिए। आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक सिलेक्शन और ये सब नहीं करने की जरूरत है, ये एट द मनी। बट अगर आप एक यूजर है जो चाहते नहीं मैं स्पेसिफिकली अपने स्ट्राइक में ही काम करूं, तो आपको मैनुअल ऑप्शन स्ट्राइक का भी ऑप्शन दिया गया है, जहां पे आप CEP एक्सपायरी डेट नेक्स्ट मंथ की, या जिसमें भी आपको काम करना है, या जिस स्ट्राइक पे आपको काम करना है, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक हमारे साथ जो हमने बताया है वो समझ आया है। ठीक है, तो इसे सेव कर दिया है और ये दोनों मेरे एनेबल्ड होने चाहिए। तो अब चलते हैं एमी ब्रोकर की तरफ, एंड वहां से हम बार रिप्ले करेंगे और देखेंगे बेसिकली कि हमारे सिग्नल्स किस तरीके से स्टॉक्सों पे आते हैं। तो मैं सिग्नल्स पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पिछले बजाज फाइनेंस के सिग्नल्स जो फायर्ड है, ठीक है, वो चल रहे हैं। अब मुझे आगे जो फायर करने हैं वो है ऑप्शंस में। ठीक है ना, तो हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। ओके, अब आप देखें यहाँ पे मैं टेक्स्ट, आपका जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, एंड हम यहाँ से इसको फायर करना शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल मेरा जनरेट हो गया है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस 7000 CE ऑटोमेटिकली बाय हो चुकी है। ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी 1 मतलब 1 लॉट होता है। ठीक है, अब देखिए मेरी कॉल एग्जिट हो गई, यहाँ पे पुट मेरी बाय हो गई है। तो मैं जो भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो उस पर रिएक्ट करता रहेगा। ठीक है, एक एग्जिट ऑर्डर फायर करेगा, एक बाय ऑर्डर। तो जो जेनरिक इंटीग्रेशन कोड्स है वो आपकी स्ट्रैटेजी को भी इसी तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है ना, तो अब जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं सेल में जाना चाहता हूं तो मैं सिर्फ इस दोनों को सेल कर दूंगा। ओके, एंड अब जब मैं बार रिप्ले करूंगा तो मुझे स्टॉक्सों पे
सिग्नल्स देखने मिल जाएंगे यहाँ पे LE की बजाय SE। जैसे ही जनरेट होगा तो वो सिग्नल्स मेरे ऑप्शंस सेलिंग के आने लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल सेल हुई है, ठीक है। अगला सिग्नल जो आएगा वो एग्जिट होने के बाद पुट सेल का आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बड़े आसान तरीके हैं इंटीग्रेशन के, आपको किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्राइमरीली रेडी है। तो इसलिए हमने 2 वे आउट दिए, जहाँ पे एक आपने देखा कि आप इंटीग्रेशन कोड पेस्ट कर देंगे और एक आपने देखा जहाँ पे आप इंक्लूड फोल्डर को डाल के एक वो छोटी सी लाइन को पेस्ट कर देंगे अपने कोड में। तो इस तरीके से आपकी एमी ब्रोकर की स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत बार हमें जेनरिक स्ट्रैटेजीज मिलती हैं जिन्हें हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं स्टॉक्सो के साथ, तो इतना आसान है स्टॉक्सो के साथ काम करना एंड स्टॉक्सो के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट करना अगर आप एमी ब्रोकर पे हैं तो। बट फिर से मैं दोहराऊंगा, ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका एमी ब्रोकर वर्जन 6 पॉइंट अबाव हो, तो क्योंकि वो अपडेटेड है, इट इज़ मोर रोबस्ट एंड विद पैसेज ऑफ टाइम जब नया वर्जन कोई चीज़ का आ जाता है तो हमेशा वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपने देख लिया, ऑप्शंस फायरिंग आपने देख ली, ठीक है। तो आप समझ चुके कि कितना सिंपल है कि अगर हम ने इस वीडियो में 15-16 मिनटों में हमने सारे एंगल देख लिए कि क्या सिंबल मैपिंग रिक्वायर्ड है, क्या सिंबल मैपिंग नहीं रिक्वायर्ड है। इससे आपकी चीज़ें और भी आसान अब हो जाती हैं। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी की कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, या आप वेबसाइट पे हमारा फॉर्म भर सकते हैं, या व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे आ सकते हैं। और अगर आपकी इंटीग्रेशन की कोई इशू है इस तरीके से नहीं, तो आप हमें डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको उसमें असिस्ट करेगी, ठीक है। बट स्टॉक्सो हमेशा से ही एक चीज़ पे ध्यान देता है, वो ये है कि यूज़र इंट्रैक्शंस अगर मिनिमाइज हो सकें, इतनी सिंप्लीफाइड चीज़ें हों, तो वो दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। एंड रही बात अभी रीसेंट फीचर्स की, मान लीजिए कि अब मैं 4 स्टॉक में चला रहा हूँ, बट मेरा स्ट्रैटेजी टैग जिसका मैंने जिक्र छेड़ा था, यानी मेरे एमी ब्रोकर से 10 सिग्नल आएंगे, 20 सिग्नल आएंगे, बट मैं स्ट्रैटेजी लेवल पे प्रॉफिट लॉकिंग चाहता हूँ। यानी कि मुझे एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन टाइम ना 5000 का प्रॉफिट हो तो बंद, एंड एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन टाइम मुझे 5000 का लॉस हो तो भी बंद, ठीक है। और उससे एडवांस्ड अगर मैं कहता हूँ कि मेरे 20 सिग्नल भी आ रहे हैं बट प्रॉफिट 5000 पे पहुँचा या 10,000 पे पहुँचा है प्रॉफिट एंड 5000 पे वापस नीचे आ रहा है तो बंद कर दो, निकलो बाहर वहाँ से, ठीक है। तो आपको ये एडवांटेजेस फीचर स्ट्रैटेजी लेवल पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूज़र अकाउंट में भी आपको ये सुविधा देखने मिलेगी, यानी अगर आप अपने ओवरऑल अकाउंट के ऊपर भी इन फैसिलिटी का सहारा लेना चाहते हैं तो आपको यूज़र सेटिंग्स में, यूज़र अकाउंट में भी मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस एंड प्रॉफिट लॉकिंग फीचर देखने मिल जाता है। तो इससे एज ए ट्रेडर आपकी लाइफ बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती है, आप एल्गो ट्रेडिंग में और रोबस्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कभी कुछ कंसोलिडेशन फेसेस होते हैं, यहाँ पे मेरे को सेल का सिग्नल आया बट ये वाली कैंडल ने एक मूव दिया है मुझे प्रॉफिटेबल, विच वॉज माई डिजायर्ड, बट ये रिवर्सल मुझे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये रिवर्सल इज माई स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो उस केस में आपको प्रॉफिट लॉक फीचर बहुत मदद करता है, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर लेवल अचीव किया, एक छोटा सा ही मूव था लेकिन आप प्रॉफिट में बाहर आ गए, इसीलिए प्रॉफिट लॉक फीचर का सहारा लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपकी जब बाइंग का सिग्नल आ गया तो आप प्रॉफिट लॉकिंग पे चल रहे हैं, तो एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन टाइम भाई वो यहाँ पे पहुंच गया, आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर लेवल को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है हमने उसे लॉक किया वहां पे, उसके बाद हमने सिग्नल वो क्लोज कर दिया एंड वी आर आउट ऑफ दिस। तो स्टॉक्सो में आपके लिए हर उस चीज़ का ध्यान रखा गया है, ठीक है, जो एक ट्रेडर की आवश्यकता होती है। अब मैं एनी ब्रोकर पे ही बैठे बैठे अपनी पोजीशन देखना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट F3 दबा करके एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे मुझे मेरे मूविंग P&Ls दिख जाएंगे, तो मुझे इवेंचुअली अपना एनी ब्रोकर छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी पॉइंट ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम पे मुझे लगता है कि मेरे एल्गो ने तो सही फायर किया बट इट्स टाइम कि मैं बजाज फाइनेंस पे फ्यूचर्स भी बाय करना चाहता हूँ, तो आप शिफ्ट F1 से QTP विंडो का सहारा लेके इमीडिएटली वो भी आप फायर कर सकते हैं।
तो आपके एल्गो ट्रेड्स तो डेफिनेटली यहां से चल रहे हैं, बट एक मैनुअल एज, बिकॉज अगर नासा भी कोई स्पेसशिप भेजता है तो वो हमेशा एक बटन के साथ भेजता है विच इज कॉल्ड एज मैनुअल ओवरराइड। तो हर एल्गो को एक मैनुअल ओवरराइड की भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए स्टॉक्सो ने QTPs को डिजाइन किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इंटीग्रेशन आपके लिए और भी सिंपल हो गया होगा। ठीक है, तो आप इजीली अब काम कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी लेग ऑप्शंस फायरिंग करनी है, ठीक है, तो आपको स्टॉक्सो में जाना है, हेल्प डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से, और या आपको कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स को अपने पास करना है तो ये हेल्प डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एमी ब्रोकर को सर्च करके वहाँ पे उसके पैरामीटर्स ढूंढ सकते हैं। हमने जेनरिक पैरामीटर्स की इंटीग्रेशन फाइल दे दी है, ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपको पैरामीटर स्टडी करनी है कि भाई कौन से पैरामीटर किस तरीके से होगा या एमी ब्रोकर किस तरीके से कॉन्फ़िगर होगा, तो यहाँ पूरी हेल्प डॉक्यूमेंट आपको दी गई है। एमी ब्रोकर के एक एक फंक्शन को आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने समझाया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या फंक्शंस आप फायर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है, बट ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपका इंटीग्रेशन प्रोसेस विद एमी ब्रोकर एंड स्ट्रैटेजी लिंकेज ईजी हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो आप एक्सप्लोर करें निश्चित होके, बिकॉज आपके पास लाइव ट्रेड सिमुलेटर की सुविधा मिल जाती है, तो आप विदाउट रिस्किंग अ सिंगल रुपी इन द मार्केट आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।